हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा है मल्टीपल पॉइंट एंड कर्व ट्रेसिंग, बहुल बिंदु और वक्र अनुरेखण। उसके अंतर्गत हम मल्टीपल पॉइंट पढ़ रहे हैं, बहुल बिंदु। तो बहुल बिंदु में अगर आपको मैं सिंपल रूप में इसका थोड़ा सा रिवीजन करूँ तो जो आपका डबल पॉइंट होता है वो एक तरीके से आपका मल्टीपल पॉइंट का टाइप है। फिर जो डबल पॉइंट है उसमें भी तीन थे, नोड, कस्प और कंजुगेट पॉइंट। नोड को तो नोड ही बोलते हैं, कस्प को आप उभयगर भी बोल सकते हो, कंजुगेट पॉइंट को आप वियुक्त बिंदु बोल सकते हो। फिर उनकी कुछ कंडीशन थी, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन। इससे पहले वाली क्लास यदि आपने ली है अच्छे से तो आपको पता होगा कि कोई भी डबल पॉइंट है वो कैसे ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के बाद उस डबल पॉइंट को भी कैसे डिफाइन किया जाए कि वो पॉइंट नोड होगा, वो कस्प होगा या वो कंजुगेट पॉइंट होगा। इससे रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन किया है इससे पहले वाली क्लास में। एक क्वेश्चन आज की क्लास में करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित। कर्व कोई भी देखो दिया जा सकता है, क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा मल्टीपल पॉइंट का क्वेश्चन यदि आता है तो। ठीक है, तो ये आज अपनी ये मानो कि मल्टीपल जो पॉइंट है वो आज एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना ज़्यादा मैटर नहीं है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक रहेगा कर्व ट्रेसिंग का, वक्र अनुरेखण। वो अपने डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है उसकी। किसकी? कर्व ट्रेसिंग की। खैर वो बाद की बात है, तो अपन आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज अपन जो मल्टीपल पॉइंट है उसी में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हालांकि जो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्वेश्चन किया है उसी से मिलता जुलता है, थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए आप, क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए, ये वक्र है। कोई ना कोई वक्र तो एफ एक्स वाई में आपको दिया जाना है, यानी एक्स और वाई में दिया जाना है। ये कह रहा है कि मूल बिंदु पर, ये वक्र मूल बिंदु पर, मूल बिंदु यानी ओरिजिन 0 0 पर ए व बी के समान चिन्ह होने या विपरीत चिन्ह होने के अनुसार क्रमशः नोड या वियुक्त बिंदु होगा। तो ज्ञात तो अपने को वही करना है कि इसका डबल पॉइंट क्या है, फिर ये नोड होगा या वियुक्त बिंदु होगा, ये प्रूफ करवा रहा है। लेकिन नोड तो कब होगा, देखो क्रमशः बोल रहा है, तो ए और बी के समान चिन्ह होने पर तो ये नोड होना चाहिए, और यदि ए और बी के विपरीत चिन्ह हो गए तो ये वियुक्त बिंदु होना चाहिए। अब एक तो नोड और वियुक्त बिंदु की कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन वाली। ऊपर से ये इस क्वेश्चन में जो समान चिन्ह और विपरीत चिन्ह दे रखे हैं, क्या इसका मीनिंग आपके समझ में आया? इंपॉर्टेंट ये है। तो देखो समान चिन्ह का मतलब है कि जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, समान चिन्ह हो गए। ए बी माइनस का बी बी माइनस का, ए बी प्लस का बी बी प्लस का, समान चिन्ह। विपरीत चिन्ह ए प्लस का बी माइनस का, ए माइनस का बी प्लस का, बस इतना सा है। तो जो भी मान है उनको अप्लाई करके देख लो, उनमें देख लो, प्लस प्लस रख लो, माइनस माइनस रख लो, प्लस माइनस रख लो, माइनस प्लस रख लो, देख लो वो किस हिसाब से कौन सी कंडीशन की पालना कर रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो जो आपने क्वेश्चन किया है वही है, थोड़ा सा चेंज है, ये ए और बी के समान चिन्ह और विपरीत चिन्ह के कारण ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये एफ एक्स वाई का मान हो गया, वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स टेन एक्स अपॉन इज इक्वल टू 0। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम याद करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, बी ऐसे का ऐसे। अब x टेन एक्स अपॉन ए का कैसे होगा, सोचिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड से, x ऐसे कैसे, और टेन एक्स अपॉन ए का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए का हो जाएगा 1 अपॉन ए, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए।
बी है वो बाहर है दोनों की माइनस बी, फिर अक्स का 1 हो जाएगा और टेन एक्स अपॉन ए ऐसे का ऐसे। तो सिंपल सा अवकलन है, देखो डिफरेंशियल है, इतनी इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सोल्व कर लो। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान कितना हो जाएगा? सोल्व तो क्या करना है इसमें, और तो कुछ होगा नहीं, तो माइनस बी एक्स अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, और ये बच जाएगा प्लस का टेन एक्स अपॉन ए। इसको ऐसे कैसे रहने दो। डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना होगा? तो देखो ये इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, आगे वाला 0। तो एक थोड़ा सा मुश्किल है, एक तो बहुत इजी सा है, ठीक है। अब द्विक बिंदु याद करने के लिए क्या करते हैं, याद कीजिए थोड़ा। तो द्विक बिंदु के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरा है डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान है उसको 0 के बराबर रखो, और डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान है 2y इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 0। हालांकि इसमें पॉइंट दे भी रखा है, फिर भी हम याद कर रहे हैं, देख लेते हैं ओरिजिन है या नहीं है। पॉइंट इसने दे रखा है मूल बिंदु पर, यानी 0 0 पर, x का मान 0 y का मान 0, तो y का तो देखो आसानी से 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हल करते देखिए अपन। तो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स के मान को 0 के बराबर रख दिया अपन ने, देख लीजिए अब ऐसे कैसे। ओके, ये माइनस भी हट जाएगा यहाँ से, तो टेन एक्स अपॉन ए का मान कितना आ जाएगा, ये प्लस वाला मान उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। एक्स का मान चाहिए अपने को, वो भी 0, ठीक है। देखो इसको आगे आप कैसे सोल्व करोगे, यदि आप सोच पा रहे हो कि इसको आगे वाले स्टेप में क्या लिखा जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखो तो टेन एक्स अपॉन ए इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे साइन एक्स अपॉन ए अपॉन कोस एक्स अपॉन ए, ये माइनस एक्स अपॉन ए ऐसे का ऐसे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए को क्या लिखोगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ठीक है। एक पावर कैंसिल हो जाएगी कोस की, कोस इधर आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन ए कोस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए। सोचिए उसके बाद क्या करोगे कि एक्स का मान 0 आ जाए, ठीक है। तो अभी तक अपना ही जितना भी क्वेश्चन हुआ उसके अकॉर्डिंग जो अब तक अपन पढ़ते आए हैं, इससे पहले वाली क्लास के आपने अच्छे से लिए, तो कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज है वो थोड़ा सा लास्ट में जाके होगा कि इसके समान चिन्ह और विपरीत चिन्ह वाली बात आपके अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी। वहाँ पे यदि ठीक से बैठ गया मामला और आराम से बैठ जाएगा, देखो क्योंकि छोटी सी बात है, प्लस प्लस देखना है, माइनस माइनस देखना है, प्लस माइनस देखना है, माइनस प्लस देखना है, देखो कि वैल्यू किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। ओके, शुरू करो आप। तो साइन एक्स अपॉन ए इंटू कॉस एक्स अपॉन ए का मान हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए। ओके, इसको क्या करेंगे अब हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ, उससे क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा ये, और ये माइनस का 2 एक्स अपॉन,
अब सोचिए कि x का मान क्या होगा। अब x का मान जैसे अपन सिंपल रूप में समीकरणों को हल करते हैं वैसे तो आएगा नहीं। देखो दूसरे तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, देखो एंगल और वैल्यू सेम साइन में कहाँ होती है, क्योंकि ये माइनस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जब आपकी वैल्यू आएगी तब। तो आप सोचो थोड़ा सा एक बार कि साइन में ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे एंगल भी वही है वैल्यू भी वही है, यानी एंगल ही वैल्यू है। सोचिए ये क्या होगा, ये साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, वो प्लस 0 माइनस 0 उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये संभव कब होगा, यह तभी संभव होगा जब 2x अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आप रख के देख लो, दोनों से आराम से सेटिस्फाई हो जाएगी। साइन 0 इज इक्वल टू माइनस 0, माइनस 0 क्या होगा, 0 ही तो होगा, क्या फर्क पड़ेगा माइनस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या माइनस 2x अपॉन इज इक्वल टू 0 ले लो, उससे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आपका माइनस आ जाएगा, बाहर चला जाएगा, माइनस साइन 0 0, बात वही रहनी है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे x का मान कैसे निकलेगा। इसको आप सोल्व करते हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, दूसरी कंडीशन डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान है 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। बिंदु आ गया 0 0। आप जो भी यहाँ पे दिया गया वक्र का समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू bx tan x अपॉन a, दोनों का मान 0 आएगा, LHS और RHS। या तो समीकरण एक लिखिए उसमें देख लो, पहले वाला भी 0 दूसरे वाला भी 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है वक्र की समीकरण संतुष्ट हो जाएगी किस पे, 0 0 पे। तो द्विक बिंदु हो जाएगा क्या, 0 0, यानी मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है, द्विक बिंदु है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये द्विक बिंदु तो आ गया, अपने को दिखाना है कि नोड होना चाहिए, वियुक्त बिंदु होना चाहिए समान चिन्ह और विपरीत चिन्हों के लिए। तो उसके लिए फिर और आगे का आपको प्रोसेस पता है, हम याद करेंगे डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान रहा, ठीक है। इसका एक बार और करेंगे, यानी किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, तो देखो सोचो इसका होगा कैसे। यहाँ पे तो हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से, और 10 का नॉर्मली है, ये माइनस बी बाहर रहेगा, तो माइनस बी को भी इसके साथ ले, तो देखो इस पहले पद में माइनस बी अपॉन है तो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। अब अपने को करना है अक्ष इंटू सेक स्क्वायर अक्ष अपॉन ए का, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से, अक्ष का 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर अक्ष अपॉन ए ऐसे का ऐसे। अक्ष ऐसे कैसे, सेक स्क्वायर अक्ष अपॉन ए का कैसे होगा सोचिए। अब पहले तो अक्ष की पावर एन से हो जाएगा, तो 2 सेक अक्ष अपॉन ए, फिर इसका सेक का करोगे तो सेक थीटा होता है, उसका अवकलन क्या होता है सोचिए, सेक थीटा टेन थीटा। तो इसको क्या लिखोगे, सेक अक्ष अपॉन ए इंटू टेन अक्ष अपॉन ए, इसी के साथ है, आप ठीक से लिखोगे। फिर अक्ष अपॉन ए का और हो जाएगा 1 अपॉन ए, ये पूरा मान है वो साथ में किसके, माइनस बी अपॉन ए के। ओके, प्लस इसका हो गया। अब करेंगे टेन एक्स अपॉन ए का, इसके साथ भी बाहर है वो माइनस बी है, तो माइनस बी तो बाहर रह जाएगा। अब टेन एक्स अपॉन ए का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ठीक है, और एक्स अपॉन ए का कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए। ठीक है इतना। तो अवकलन तो देखो आपको करना आना चाहिए, थोड़ा मुश्किल मिलेगा थोड़ा इजी मिलेगा, मिला जुला सार होगा। ओके,
अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये दो पद हैं अपने पास। आराम से इसमें देखिए, सोचिए क्या कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा इसमें माइनस बी अपॉन ए दोनों में है, और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। इसमें भी दो पद हैं लेकिन दोनों में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये पूरा कॉमन आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। और ये क्या बचेगा, देखो देखो माइनस बी अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस बी अपॉन ए इसके साथ में तो कॉमन तो आ गया। अब सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए तो बाहर चला गया, क्या बचा 2x अपॉन ए टेन एक्स अपॉन ए। ठीक है, यहां से देखो माइनस बी अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, तो यहां से भी प्लस 1 बच जाएगा। ये आपका मान हो गया। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा और हल कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, और एक पद है 2x अपॉन ए 10x अपॉन ए, तो 2 कॉमन आके बाहर आ जाएगा, माइनस का 2b अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, और ये बन जाएगा 2 प्लस, तो ये यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से x अपॉन ए 10x अपॉन ए। बस आपको इसको इतना ही सोल्व करना है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। डेल एफ अपॉन डेल वाई है 2y, उसका y के रिस्पेक्ट में करोगे 2 हो जाएगा। तो आपको मैंने कहा कि कुछ इजी भी मिलेगा आपको, कुछ में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लास्ट जो तीसरा मान हम याद करते हैं वो क्या है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो या तो वो जो आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाला मान है उसका y के रिस्पेक्ट में कर दो, 0 आएगा क्योंकि y का पता नहीं, या डेल एफ अपॉन डेल वाई उसका मान है 2y, उसका x के रेस्पेक्ट में कर लो, उसमें भी 0 आएगा क्योंकि उसका x के रेस्पेक्ट में नहीं है। लेने की बात वो क्या है कि मान क्या आएगा, 0 आएगा। तीनों मान ज्ञात हो गए। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे, इतना हो गया। अब ये देखेंगे कि जो डबल पॉइंट है, द्विक बिंदु है, वो नोड होगा, वो कस्प होगा, या वो कंजुगेट पॉइंट होगा। पॉइंट अपने पास है, मूल बिंदु है 0 0, क्वेश्चन में दिया भी गया है और हमने ज्ञात भी कर दिया है। ठीक है, तो आगे बस इसमें एक छोटा सा पार्ट हो रहा है, अब अपने को चेक करना है खाली। ओके, तो आप इतना नोट कीजिए, फिर हम इसे पूरा करेंगे। मूल बिंदु 0 0 पर। ठीक है, तो बारी बारी से देखिए, तीनों का मान हम ज्ञात करते हैं। इन तीनों का मान ज्ञात करना है कौन से पॉइंट पर, 0 0 पर। तो देखिए, सबसे पहले इसमें अप्लाई करोगे तो अक्स में यहाँ अप्लाई करोगे, सेक 0 हो जाएगा। ये सोचिए सेक 0 कितना होता है, सेक 0 नहीं पता हो तो कोस 0 सोचिए, कोस 0 1 होता है। सेक 0 को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोस 0, 1 अपॉन 1 1, तो ये सेक स्क्वायर 0 का मान 1 हो जाएगा। बाहर बचेगा -2b अपॉन a। अब क्या आगे से देखें कि वहां से कहीं 0 तो नहीं हो रहा, नहीं तो पूरा 0 हो जाएगा। देखो 1 प्लस x की जगह 0 होते ही 0, tan 0 भी 0, तो 1 + 0 1, यानी मान बचेगा काट पीट के -2b अपॉन a।
डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर है वो जीरो, वो टू ही रहेगा क्योंकि इसमें ना एक्स है ना वाई है, कहाँ रखोगे जीरो जीरो, ठीक है। और लास्ट डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई है वो भी क्या है, जीरो ही रहेगा, इसमें भी ना एक्स है ना वाई है, कहाँ रखोगे, ठीक है। अब अपने को देखना है, मान आपके सामने है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन कंडीशन आपको पता है, चेक कीजिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए अगर आप इसमें डायरेक्ट बोलने जाओगे तो पता नहीं लगेगा कि नोड होगा, ये कस्प होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा, लेकिन बी अपॉन ए पे डिपेंड है ये। ध्यान से देखिए कैसे, देखो पहला पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यदि ए व बी समान चिन्ह के हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यदि आपके समझ में आ गया तो मतलब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। यही वो थोड़ा सा डिफरेंस है इससे पहले वाली क्लास में और इस क्लास में, ठीक है। देखो अगर ए और बी समान चिन्ह के, इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये प्लस यानी माइनस का ही रहेगा पूरा पद, ये माइनस तो भी ये कैंसिल होके आपका क्या बचेगा, माइनस। ओवरऑल समान पदों में ये पद माइनस का ही बचेगा। ये वाई स्क्वायर देखिए 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे मान जो भी आए जीरो तो आएगा नहीं, माइनस में आएगा, ठीक है। इनमें दोनों का मान माइनस में आएगा, इसका मान क्या है, जीरो है। अब आप खुद सोचिए जीरो ही तो बड़ा होगा माइनस वाले मान से, यही तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। समझना ये है कि ये इसका सिंबल कैसा होगा, इसका सिंबल ओवरऑल माइनस का ही बना रहेगा यदि ए और बी समान चिन्ह के हैं, क्योंकि प्लस प्लस लोगे तो भी माइनस बना रहेगा, माइनस माइनस लोगे तो भी समान ही, ये माइनस ही बना रहेगा, ये माइनस बना रहेगा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे, ये प्लस का है तो ये पूरा मान माइनस का, ये जीरो है तो इतना तो आप जानते हो कि जीरो बड़ा होता है माइनस वाली वैल्यू से, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो क्या लिखोगे यहाँ से, बिंदु 0 0 क्या है, नोड है। ग्रेटर देन पे क्या होता है, नोड ही तो होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी देख लो, पहले उसने समान लिखा है, आगे क्रमशः लिख रखा है नोड पहले। अब लेंगे विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, सोचिए थोड़ा सा। विपरीत चिन्ह का मतलब होगा ये प्लस ये माइनस, ओवरऑल माइनस माइनस प्लस, या फिर ये माइनस ये प्लस तो भी माइनस माइनस प्लस। यदि विपरीत चिन्ह हुए तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का जो मान है टोटल वो प्लस का हो जाएगा। समझने वाली बात ये है, ठीक है। चाहे आप इसको प्लस का करो, इसका माइनस का करो, इसको माइनस का करो, इसका प्लस का करो, माइनस माइनस ये प्लस में ही होना है अंत में। इसको मल्टीप्लाई कराओगे ये प्लस की वैल्यू होगी, जीरो होगी नहीं, तो यानी ये जीरो से ऊपर प्लस में जाएगी, ये जीरो फिक्स है। अब की बार ये बड़ा हो जाएगा और ये बड़ा होते ही कौन सा पॉइंट हो जाएगा, कंजुगेट पॉइंट हो जाएगा, विविक्त बिंदु हो जाएगा, यही प्रूफ करवा रहा है। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपके ये क्वेश्चन। तो यदि ए और बी विपरीत चिन्ह के हो तो आपकी बार ये जो रिलेशन ग्रेटर था वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, ये मान प्लस में मिलेगा, ये जीरो है तो वही बड़ा होना है। इसमें ये मान माइनस में मिलेगा तो यही बड़ा होगा क्योंकि ये जीरो है, फिक्स है। और ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, वियुक्त बिंदु की कंडीशन हो जाएगी।
बिंदु 0 0 क्या हो जाएगा, वियुक्त बिंदु हो जाएगा। तो ये बिंदु नोड भी होगा, ये बिंदु वियुक्त बिंदु भी होगा। डिपेंड किस पे करेगा, ए और बी के चिन्हों पे करेगा। समान हुए तो नोड, विपरीत हुए तो वियुक्त बिंदु। यही आपके क्वेश्चन में प्रूफ करवा रहा है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से उसकी लैंग्वेज समझिए, यही उसका सारांश है। तो क्वेश्चन हमने वही किया है। क्वेश्चन यही आपका मल्टीपल पॉइंट, डबल पॉइंट का है, नोड का है, कस्प का है, कंजुगेट पॉइंट का है। थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी कि जो नोड वियुक्त बिंदु होना है वो किस पे डिपेंड होगा, वो ए और बी के चिन्हों पे डिपेंड होगा। समान चिन्ह, विपरीत चिन्ह, अब इसका मतलब आपको मैंने समझा दिया है। समान चिन्ह का मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, विपरीत चिन्ह का मतलब प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। इनमें रख के देख लो कि कब माइनस का होगा, कब प्लस का होगा, सारा आपके सामने है। क्लियर? ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें बस लैंग्वेज को घुमाया गया है, लेकिन आपको नहीं घूमना है, आपको मैंने बता दिया है। और अगर मल्टीपल पॉइंट में क्वेश्चन आएगा तो इससे पहले वाली क्लास और ये क्लास इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आएगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है? आपको या तो डायरेक्ट ज्ञात करना है या फिर ये क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा ए और बी पे डिपेंड करके बताना पड़ेगा। क्लियर? कंप्लीट कर लीजिए इसे। अब ये आपके सामने कुछ मल्टीपल पॉइंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। आपके समझ में आ गई होगी बात। निम्न वक्रों पर द्वितीय बिंदुओं को निर्धारित कीजिए, मतलब द्वितीय बिंदु क्या है और उनकी प्रकृति को भी बताइए। प्रकृति का मतलब है कि वो नोड होंगे, वो कस्प होंगे या वो कंजुगेट पॉइंट होंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है? या फिर जो अभी अभी करवाया वो भी आ सकता है। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है और ये दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। उसमें ए और बी पर डिपेंड हो गया, बस इतना ही तो है। और तो बाकी ज्ञात तो वही करना है, नोड, कस्प और कंजुगेट पॉइंट। पहला है y इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर x माइनस 2 की होल क्यूब माइनस 9। इसको इधर ले आना या इसको उधर ले जाना, एक्स वाई का मान हो जाएगा, वही आपका कॉन्सेप्ट है। दूसरा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। तीसरा है y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस a। कॉन्सेप्ट वो का वो रहेगा। देखो, इनको लिखवाने का मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका अभ्यास हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी भी तरह से एक्स वाई और वाई में वो इक्वेशन दे दे, कर्व दे दे, आपको डबल पॉइंट और उनके टाइप में उनको बताना कि नोड है, कस्प है, कंजुगेट पॉइंट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है? बस इतना सा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। एग्जाम में आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए अच्छे से, क्या वो पूछ रहा है, आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ी याद रखी जाती है, एक्स और वाई में किसी भी प्रकार से दे देगा वो, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अगला किसी भी हिसाब से दे दे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अवकलन नहीं आता फिर तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। अवकलन समाकलन तो आपको आने चाहिए ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल तो। ठीक है, वो तो आपकी बेसिक चीज़ है, वो तो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब फर्स्ट टू सेकंड से अवकलन नहीं आता फिर तो क्या फ़ायदा देखो यहाँ पे इतना हाई लेवल का पढ़ने का। समझ में आ गई हुई आपके बात? तो वही चीज़ें हैं। देखो, मल्टीपल पॉइंट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभ्यास आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हमारा काम गाइड करने का है, ठीक है, जो कि आपके बहुत अच्छे से हम आज कर रहे हैं। तो ये अपना पॉइंट यहाँ पे टॉपिक था मल्टीपल पॉइंट। और मल्टीपल पॉइंट में भी आपने देखा कि डबल पॉइंट ही था और डबल पॉइंट के टाइप थे, उनको आपको एग्जाम में बताना होगा। ऐसा एक क्वेश्चन अगला देगा कि भाई डबल पॉइंट बताओ और उसका टाइप बताओ। कंडीशन है ग्रेटर देन, इज इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन कब होगा? नोड के लिए होगा। इज इक्वल टू किसके लिए होगा? ये आपका कस्प के लिए होगा। लेस देन किसके लिए होगा? कंजुगेट पॉइंट। और ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें आपको सब मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इनमें सब में नोड मिल जाएगा, नहीं, आपको नोड भी मिलेगा, आपको कस्प मिलेगा, आपको कंजुगेट पॉइंट मिलेगा जब आप इसको करने बैठोगे। क्योंकि ग्रेटर देन की कंडीशन भी आएंगी, लेस देन की भी आएंगी और इज इक्वल टू की कंडीशन भी आएंगी। तो मतलब सारा मामला इसमें क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो आज की क्लास में इतना ही। अपन आगे जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अगला टॉपिक लेंगे। मल्टीपल पॉइंट का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।